पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी सितंबर के पहले सप्ताह में पंजाब के दौरे पर आ सकते हैं। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रस्तावित पंजाब दौरे को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में दौरे की संभावित तारीखों और तैयारियों पर भी बातचीत हुई। पहले ये दौरा अगस्त के अंतिम दिनों में प्रस्तावित था। वहीं कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अपने पंजाब दौरे की शुरुआत अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब से कर सकते हैं। वहीं इसके बाद कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बस यात्रा निकाली जाएगी। सर, इस बीच आपसे अहम सवाल समझना चाहूंगी कि क्या राहुल गांधी की ये बस यात्रा पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी खत्म कर पाएगी? देखिए, कोशिश तो यही है जी। एक नया आइडिया लाया उन्होंने कि भाई अगर मान लिया कि एक कोई जीप पे जाते हैं, कहीं वॉक करते हैं, कोई सभा करते हैं, तो मंच पे जो जिस ढंग से झगड़े हुए, मंच के नीचे जिस ढंग से कुर्सियां फेंकी गई, भूपेश बघेल का आपने देख लिया क्या क्या चीजें हुई थी, उनके सामने हुआ सब कुछ। तो राहुल के सामने भी यही होगा। अच्छा, एकजुटता दिखानी जरूरी है, क्योंकि जब तक पूरा का पूरा कांग्रेस एकजुट नहीं दिखेगा, जनता को नहीं लगेगा कि कांग्रेस एकजुट है, तो फिर चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस? तो एकजुटता दिखाने के लिए भूपेश बघेल कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिले थे और ये आइडिया उसमें आया निकल के कि भाई एक बस यात्रा जो है वो निकाली जाए। और बस चूंकि बड़ी होगी, उसमें जगह होगी, तो अलग अलग फ्रैक्शन जो है, राजा बंडिंग के लोग जो हैं, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, या चन्नी जो हैं, चिरंजीव सिंह चन्नी, तो वो जो नाराज चल रहे हैं, तो उनको भी सबको उसी में जगह दे दिया जाए। और सब साथ में जितने भी लोग हैं कांग्रेस के बड़े नेता, अगर साथ में घूमेंगे तो पूरे पंजाब में एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस एकजुट है। ये एकजुटता का संदेश जो बहुत महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस देख चुकी है कि इस संदेश के साथ अभी केरल में सरकार बनाया उसने, मतलब जो आपके शशि थरूर थे वो बिल्कुल लाइन पे रहे, उन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा, साथ में रहे। और वहां जितने अलग अलग फैक्शन थे, चाहे वो जो भी फैक्शन आप देख लें, वो सब लगभग एक साथ। सर, अभी तक राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा करते रहे हैं पैदल, इस बार बस यात्रा कर रहे हैं, क्या अलग होगा सर? नहीं, ऐसा है कि दोनों यात्रा करते हैं। वो तो एक बड़ी यात्रा थी उनकी। अभी जो है वो गाड़ी पे वोटर क्या था, अधिकार यात्रा भी बिहार में निकाला था इलेक्शन के पहले, आपको ध्यान होगा। बिहार चुनाव के पहले पिछले साल इसी वक्त वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। तो ये यात्रा का अपना कैंपेन का है, और ये एक तरह से चुनावी कैंपेन होगा, क्योंकि फरवरी तक वहाँ चुनाव होने हैं। 17 मार्च को वहाँ की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उसके पहले चुनाव होकर के विधानसभा गठन करना होगा। तो माना जा रहा है कि पिछली बार भी 20 फरवरी को शायद हुआ था चुनाव, तो उसी के आसपास होगा। अगर आप 20 फरवरी देख लेंगे तो 4 महीने इसके बचे और 4-5 महीने बच गए हैं। अभी तो तय हुआ है कि वो निकालेंगे यात्रा। हो सकता है अगले महीने से 15 सितंबर के बाद कभी निकालें, या अक्टूबर से शुरू करें यात्रा। तो इलेक्शन के पहले एक पूरा का पूरा पंजाब का कैंपेन कि कांग्रेस जो है वो पंजाब में है और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस लड़ रही है, ये दिखाना जरूरी है। क्योंकि एक खतरा ये बढ़ गया है कि जिस ढंग से अकाली दल और भाजपा के साथ आने की बात हो रही है, दोनों मिल रहे हैं, और दोनों इकट्ठा जब हुए हैं तो उनका 35-36% के आसपास वोट बैंक रहा है। 2022 में 20 में अलग हो गए थे, 22 में लड़े तो गए, दोनों के जो है 6-6% आ गए। 24 में भी दोनों कुछ नहीं कर पाए, भाजपा का बढ़ा तो सही लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया। अब वो अकाली भी डिस्परेट है कि अगर उसको लौटना है, जो उसका जो जनाधार जो छिटकता जा रहा है, अगर वापस पाना है तो भाजपा जरूरी है। और वो जो है सिखों का जो है, खासतौर पे पंथक जो सिख हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है अकाली, और हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है भाजपा। अगर ये दोनों आ गए तो एक तीसरी बड़ी ताकत जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने होगी। तो ऐसे में जब तिकोना मुकाबला होगा, तो कांग्रेस अगर एकजुट नहीं रहा तो कहीं टिकेगा ही नहीं आप सामने। अगर कांग्रेस एकजुट होती है और वहां पे जनता के बीच में जनसंपर्क होता है, सबको दिखता है, राहुल गांधी खुद आगे बढ़ के वो करते हैं, प्रचार करते हैं,
तो उसका पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। ये माना जा रहा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, कितनी है कहना मुश्किल है। बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं हो रही हैं, महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, वो सब कुछ देना शुरू कर दिया। वहां पे इलेक्शन आते थे चीजें होंगी, लेकिन जो राहुल गांधी का जो कांग्रेस का ये है कि वहां जो फूट है कांग्रेस में, उस फूट को रोकने में ये बस जो है वो कामयाब होगी, ये सोच के बस लाए हैं। जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल जो है मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या भूपेश बघेल के खिलाफ हुए जमीनी विरोध से प्रचार पर असर पड़ेगा? देखिए, भूपेश बघेल का उस ढंग से कोई विरोध नहीं है, मतलब वो तो प्रभारी हैं, जो भी प्रभारी रहेगा विरोध होगा। वहां जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि चन्नी का जो वहां जो सर्वे हो रहे हैं, कितने सर्वे हैं कितने सच हैं मैं नहीं कह सकता हूं, मैं उसका दावा नहीं, लेकिन जो आ रहे हैं कुछ सर्वे मैं देख रहा था, वहां के जो लोग मुझे भेज रहे थे कि सर ये सर्वे है वो सर्वे है, उसमें सबसे लोकप्रिय जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वो अभी भगवंत मान बने हुए हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे वो चन्नी है जी। तो चन्नी के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि भाई चन्नी जब हमारे इतने लोकप्रिय हैं और जनता उनको मुख्यमंत्री में देखना चाहती है तो घोषित करो मुख्यमंत्री जी, और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरी बात कि चन्नी जो आते हैं वो दलित समाज से आते हैं और दलित समाज जो है वहां सबसे अधिक है, 32 से 34% के बीच में, कुछ लोग 34 कर रहे हैं, कुछ लोग 32 कर रहे हैं कि परसेंट दलित वहां पे सबसे अधिक है। वो दलितों को आप कैसे नकार देंगे? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें आप घोषित करो, क्योंकि उनको डर ये है कि बाद में उनको कहीं ऐसा ना हो कि जब सरकार जीत जाए। सर, तो चन्नी बनाम राजा वड़िंग विवाद के बीच हाईकमान जो है वो कैसे संतुलन बना पाएगी? अब यही तो संतुलन बनाने की बात है। अभी उनको समझाया गया है चन्नी को, जो दिल्ली आए थे तो यहाँ केसी वेणुगोपाल से मिले थे और केसी वेणुगोपाल ने उनको बोला कि देखिए अभी मुख्यमंत्री का तय नहीं हुआ है और जब हम पहले एक बार जीतना जरूरी है, हम जीतेंगे तभी तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अगर कांग्रेस हार जाएगी तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? कोई बन नहीं सकता। तो पहले आप सब मिलकर साथ मिलकर लड़िए और अगर एक बार हम जीतेंगे तो मुख्यमंत्री वाला ऑप्शन ओपन है जी। ये बात लेके वो गए, उन्होंने ट्वीट भी उस दिन किया था, सब कुछ किया था, लेकिन उनके जो लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं। जो भूपेश बघेल के सामने मंच पे बैठ के जो झगड़े आप देख रहे हैं, जो कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, वो इसीलिए है कि फ्रैक्शन जो है नीचे लेवल तक पहुंच गया है चन्नी गुट में और राजा वड़िंग वाले गुट में। ये मैनेज होना बड़ा मुश्किल है और राहुल गांधी की यात्रा का मतलब ये है, लाया भी इसलिए जा रहा है कि राहुल गांधी जब सामने होंगे तो ये जो झगड़े हैं वो सामने नहीं आएगा। तब दोनों ये चाहेंगे कि हम एक साथ रहें और अगर वो एक साथ बस में दिखाने में सफल होते हैं तो कांग्रेस की उम्मीदें हैं वहां पे कि भाई सरकार हमारी आ सकती है पंजाब में जी। क्या होगा क्या नहीं होगा समय की बात है ये, लेकिन राहुल गांधी का उतरने का मतलब ये है कि अब भूपेश बघेल से बात नहीं बनेगी, वहां झगड़े चल ही रहे हैं। राहुल गांधी अगर पूरे पंजाब का दौरा करें तो उनके जो कैडर है उसमें ही मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी खुद लीड कर रहे हैं, उनमें एकजुटता आएगी और बाकी जो उनके समर्थक जनता जो है उसमें भी जाएगा कि हाँ कांग्रेस जो है एकजुट होकर लड़ रही है। ये मैसेज देने की कोशिश है जी।